हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना है? फिफ्थ क्वेश्चन में सिंपल हमें क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका सॉल्व करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स को मान लेते हैं कि एक्स क्या है, टेन है, टेन थीटा। हम क्या कर लेंगे, एक्स को सबसे पहले लेट कर लेंगे कि क्या है वो, टेन थीटा। मान लिए टेन थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो टेन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमने यहाँ से निकाल दी। अब जो हमने एक्स की वैल्यू टेन थीटा पुट करी है उसको हम क्या करेंगे, इस एक्स में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा। पर यहाँ पे हमने देखा कि क्या है, स्क्वायर लगा एक्स का, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, टेन का स्क्वायर लगा जाएगा। माइनस में वन, अपॉन में क्या है नीचे एक्स है, यानी कि टेन थीटा आ जाएगा। तो अब क्या करना है हमारा, हमें यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो हमने देखा कि अब इसको फंक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी क्लास 11 में, फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ये हमने पढ़ा था। अब जब तक हमें ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें इसको इस फॉर्म में लाना है ताकि हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में वन, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। माइनस की साइन इक्वल के उधर जाके प्लस की हो जाएगी। अब हमें ये कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, रूट लगा हुआ है। तो अब इसको यहाँ पे रूट भी लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें तो यही वैल्यू सेम टू सेम यहाँ पे भी यही है। तो इसका मतलब सीधी सी बात यहाँ पे क्या दिख रही है कि रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या है, सेक थीटा है। यानी कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक थीटा लिख सकती हूँ। तो जहाँ पे ये होगा वहाँ पे क्या लिख दूंगी, सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, टेन इनवर्स रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस का वन, अपॉन में क्या है, टेन थीटा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हमने तो रूट से हटा दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है क्वेश्चन आंसर की, साइन और कोस थीटा में इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन में जब भी हमें बोले कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सॉल्व करो तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम कैसे भी किसी भी फंक्शन को कैसे हम साइन और कोस की टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि सेक थीटा में पता है क्या होता है, हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन में कोस थीटा। इसका रिवर्स होता है, सेक थीटा क्या होता है, इसका रिवर्स कोस थीटा का। तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू क्या है, वन अपॉन में कोस थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वन अपॉन में कोस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स सेक थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन में कोस थीटा, माइनस का वन पहले से ही था, अब ब्रैकेट लगा देंगे। नीचे क्या है, टेन थीटा। अब हमें टेन थीटा भी पता है, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये होती है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी, टेन थीटा की। तो टेन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपल से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टेन इनवर्स इधर क्या आ जाएगा, वन माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या नीचे बचेगा, कोस थीटा बचेगा, अपॉन में यहाँ पे भी क्या है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा है। तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वन को वन से कर दिया तो यहाँ पे वन आ गया, माइनस वन को किससे कर दिया, कोस थीटा से, तो कोस माइनस का कोस थीटा आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा एज इट इज ऐसे आ जाएगा, और नीचे एज इट इज ऐसे यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब हमने यहाँ देखा कि कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा इधर, टेन इनवर्स क्या बचेगा,
1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या, साइन थीटा, ये बचा। लेकिन अभी हमें इससे क्या करना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी भी क्या दिख रहा है, टेन इनवर्स दिख रहा है, यानी कि हमें इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए और सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये टेन इनवर्स हट जाए यहाँ से। तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें क्या मिला है, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो हमें यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस टेन इनवर्स को हटाना पड़ेगा। अब ये टेन इनवर्स कैसे हट सकता है, ये टेन इनवर्स हटाने के लिए हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें याद हो कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, ये हमने पढ़ा था। अगर यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें क्या होता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे क्या होता, प्लस में 1 प्लस कोस थीटा होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता, सिंपल सा हम इसको कोस में कन्वर्ट कर देते, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाता। मतलब सीधी सी बात है, फॉर्मूले को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल से हम इसका ट्रिक का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 माइनस कोस थीटा था, तो इसका फॉर्मूला क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा है यहाँ पे, अब साइन थीटा को भी तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। अब ये पूछेगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे आया, मतलब ये चीज़ यहाँ पे कैसे आई। तो ये चीज़ यहाँ से आई, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हमने पढ़ा था ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है किसका, साइन 2 थीटा का। अगर क्वेश्चन में हमें इसका हाफ बोल दे, क्या बोल दे, इसका हाफ बोल दे, तो हम क्या करेंगे, हाफ बोल देगा तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, जब इसका थीटा का हाफ होगा तो सीधी सी बात है इसके थीटा भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, है ना। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से हम इसका ट्रिक का यूज़ करते हुए हमें क्या मिल गया, इस साइन थीटा की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो यानी कि साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस 2 थीटा। तो हमने यहाँ से लिखा था यह फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह पे क्या आ गया, ये जो हमने अभी निकाला है। तो सीधी सी बात है, इस स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 था, यानी कि यहाँ पे एक बचा होगा और एक ही बस कैंसिल हुआ है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन में नीचे क्या बचा था, सिर्फ कोस थीटा बाय 2 बचा था, है ना। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अपॉन में टेन थीटा बाय 2, इस टेन से ये टेन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, थीटा बाय 2 बचा। अभी हमने थीटा की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, क्या कि थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, टेन इनवर्स निकाली थी। तो टेन इनवर्स एक्स निकाली थी ना थीटा की वैल्यू पीछे, अपॉन में क्या है, 2 है। तो ये आ गया इसका आंसर, ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्स को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स को क्या लेट करते हैं, ताकि हमारा क्या हो, ये टेन इनवर्स हट जाए। तो हम इसमें देखेंगे कि अगर हम एक्स को सेक थीटा क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, सेक इनवर्स क्या मिलती है, सेक इनवर्स एक्स मिलती है। कैसे, सेक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, सेक इनवर्स एक्स।
अब यहाँ पे हमने सेक थीटा क्यों पुट करा था उसका भी आगे पता चल जाएगा क्यों करा था। हमने यहाँ पे देखा अगर हम x की वैल्यू को सेक थीटा पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 में रूट सेक थीटा, और x का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी इसका क्या लग जाएगा स्क्वायर, माइनस में 1। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक फॉर्मूला बनता है किसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से इसकी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं इजली। तो यहाँ से निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो जब हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं और 1 को इधर ले आते हैं और tan इनवर्स को क्या ले जाते हैं उधर, तो क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे रूट भी है होगा जब भी हम इसकी सेम एज इट इज़ ऐसा आएगा जब भी हमें इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम इसको स्क्वायर को क्या स्क्वायर को क्या कर देते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड क्या कर देंगे रूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू इधर क्या बचेगा tan थीटा बचेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये सेम टू सेम यहाँ पे दोनों पे क्या आ गया, यही सेम आ गया रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है tan थीटा आ गई है। यानी कि जहाँ जहाँ पे रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो हमने बिना फॉर्मूले को रटे आराम से ट्रिक से सॉल्व कर लिया कैलकुलेशन करके। तो यहाँ से हमने क्या देखा, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। यानी कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, tan थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, tan थीटा पुट कर देते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 में tan थीटा, है ना, tan थीटा आ गया। अब हमने देखा अभी भी ये tan इनवर्स इससे कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि 1 में tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स कोट थीटा, सॉरी कोट थीटा, tan इनवर्स कोट थीटा आ जाएगा। क्योंकि 1 में tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। कोट थीटा का इन्वर्स क्या होता है, 1 में tan थीटा होता है, किसका, कोट थीटा का इन्वर्स। तो ये हमें पता था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब लेकिन हमें यहाँ से क्या करना है, tan इनवर्स को कैंसिल आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोट को हम tan में कैसे चेंज कर सकते हैं, कि जब भी कोट थीटा दिया हो और हमें इसको tan में चेंज करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan π/2 माइनस में थीटा। ठीक है, तो जहाँ अगर हमें इसको कोट थीटा को किस में करना हो कन्वर्ट, tan थीटा में, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम इसके 90 में से क्या कर देंगे, इसके थीटा को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, सेम ये चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली है, tan π/2 माइनस थीटा। अब तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा इससे, है ना। इस tan इनवर्स से ये tan कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे π/2 माइनस थीटा। और हमने अभी यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी सेक इनवर्स x। तो सिंपल सा क्या आ जाएगा थीटा की जगह पे, π/2 माइनस में सेक इनवर्स x। ये आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर।